बच्चों, शर्मा ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये पार्ट 2 है क्वेश्चन आंसर का। जिस पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर 3 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था नोट्स, और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। तो बच्चों देखिए, आप लोग वीडियो थोड़ा लिखा हुआ मेरा जो नोट्स है थोड़ा इतना क्लियर नहीं है एक्चुअली। थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसमें, तो आप लोग उसको जूम करके देख लेना, और मैं जो डिक्टेट कर रही हूँ इससे मिला लेना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, किरणों का खेल शीर्षक कविता प्रकृति प्रेम मूलक कविता है, जिसमें कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अत्यंत सुंदर प्रस्तुत किया है, जो मन को मोह लेता है। रात के समय चंद्रमा की सुंदर किरणें अपनी स्वच्छ रोशनी से जल तथा स्थल दोनों भागों को प्रकाशित कर रही है, जिससे धरती तथा आसमान दोनों आनंद का अनुभव कर रहे हैं। धरती अपनी खुशी हरे हरे घासों के माध्यम से जाहिर कर रही है, तथा वृक्ष भी मंद पवन का आनंद लेते हुए झूम रहे हैं। प्रकृति की कोई भी दिशा आनंद विहीन नहीं है, मतलब बिना आनंद के नहीं है। रात के समय भी प्रकृति के कार्यकलाप चल रहे हैं। हवा फूलों की खुशबू बिखेर रही है, तथा पृथ्वी ओस की बूंदों से को पत्तों पर बिखेर कर वातावरण को इतना सुंदर बना रही है कि ऐसा लगता है मानो चारों तरफ मोती बिखरे हो। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर का ख नंबर। प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो आंसर होगा, प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज भी अहम भूमिका निभाते हैं। सूरज सुबह के समय पूरी प्रकृति को एक नया रंग देता है और सारे जग को रोशनी देता है, तथा सूरज ढलने के बाद चांद अपनी चांदनी से पूरे वातावरण को जगमगा देता है। चांद की खूबसूरत चांदनी जल और थल दोनों भागों को प्रकाशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 नंबर का ग। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रस्तुत कविता के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। तो आंसर है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह परिवर्तन प्रकृति तथा मानव दोनों के जीवन में आता है। सुबह के बाद शाम तथा शाम के बाद रात, और रात के बाद फिर से सवेरा। प्रकृति का यह चक्र चलते रहता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद फिर से सुख आता है। यहाँ कवि ने मनुष्य की प्रकृति के इन उपादानों के माध्यम से बहुत सी सीख दी है। मनुष्य के नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा मनुष्य को, भूल से मैंने बोल दिया। नेक्स्ट, जिस प्रकार प्रकृति इन परिवर्तनों को हंसते हंसते झेलती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास ना खोकर हिम्मत से डट कर सामना करना चाहिए। तो बच्चों, ये सारे नोट्स जो है ना, ये मैंने खुद से बनाए हैं, और आप लोग बाज़ार में जो गाइड मिलते हैं आप लोग उस पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, बहुत गलतियाँ होती हैं, और लैंग्वेज भी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। और मेरे नोट्स बहुत आसान है, आप लोग 2 से 3 बार रीडिंग करेंगे और आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का घ। पठित कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति से हमें कौन सी सीख मिलती है। आंसर होगा, प्रकृति हमें बहुत सी सीख देती है, जो निम्नलिखित है। 1 नंबर, धरती हमें त्याग करना तथा खुशियाँ बांटना सिखाती है। धरती हमारे लिए अनाज उपजाकर हमें सब कुछ दे देती है, तथा आंधी तूफान बरसात सभी का मुकाबला करती है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट है, सूर्य हमें हमेशा दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाने की सीख देता है। खुद हमारे लिए गर्मी झेलकर हमें प्रकाशित करता है। 3 नंबर पॉइंट होगा, पेड़ भी हमें फल फूल तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और इस प्रकार हमें त्याग करने की सीख देते हैं। 4 नंबर पॉइंट होगा, हरे हरे घास हमें हमेशा खुश रहने की सीख देते हैं।
उसके बाद बच्चों देखो, बच्चों ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है और सबसे ऊपर द्वारा, फिर यहाँ पद्यांश, ये एक्चुअली मैंने अपने स्टूडेंट्स को स्पेलिंग सिखाने के लिए लिखी थी, वो तुम लोग मत लिखना। नेक्स्ट है, ये स्पेशली मैंने अपने स्टूडेंट्स जो कोचिंग लेते हैं मेरे पास घर पे, उन लोगों के लिए प्रिपेयर किया था, पर मैंने आप लोगों को भी शेयर कर दिया ताकि आप लोगों का भी थोड़ा भला हो जाए, अच्छे मार्क्स से आप लोग भी पास हो जाए। नेक्स्ट देखिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के किरणों का खेल शीर्षक कविता से लिया गया है। यह है इसका प्रसंग। उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। उक्त पद्यांश में कवि ने प्रकृति के क्रियाकलाप की निरंतरता पर प्रकाश डाला है। निरंतरता मीन्स कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअसली जो काम कर रही है प्रकृति, रुकती नहीं है, उसे निरंतरता कहते हैं। उसके बाद देखिए व्याख्या। उक्त पद्यांश में, पद्यांश बच्चों एक कविता का अंश जो होता है ना, एक पार्टिकुलर एक स्टेंजा, हम लोग इंग्लिश में स्टेंजा बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं छंद, उसे कहा जाता है। उक्त पद्यांश में कवि ने रात्रि के समय प्रकृति का अत्यंत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। चित्र प्रस्तुत किया है या चित्रण भी आप लोग लिख सकते हैं। रात के समय जब समस्त जगत विश्राम की अवस्था में लीन रहता है, उस वक्त भी प्रकृति चुपचाप अपने क्रियाकलाप करती रहती है, और वो भी बिना किसी शिकायत के शांत भाव से करती है। परंतु हम मनुष्य अगर हमारे जीवन में सुख रूपी उजाले के बाद रात्रि रूपी अंधेरा या दुख आता है, तो हम हाहाकार मचा देते हैं और आसानी से हिम्मत हार जाते हैं। रात के समय पृथ्वी चारों तरफ से संध्या द्वारा दिए गए ओस रूपी मोती बटोर लेती है और चारों तरफ के वातावरण में फैलाकर उसे खूबसूरत बना देती है। उसके बाद देखिए शब्दार्थ। बच्चों व्याख्या में अगर आप कठिन शब्दार्थ 1-2 लिख देंगे ना तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नटी का मतलब है नर्तकी, नियति का मतलब है प्रकृति। उसके बाद ख नंबर है, देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखिए प्रसंग जो है वो सेम है, एक ही है जो हमने क के लिए लिखा था, क्योंकि एक ही पोयम का ये छंद है, इसीलिए सेम होगा। उसके बाद आप लोग देखिए संदर्भ। उक्त पद्यांश के माध्यम से कवि ने रात के समय पृथ्वी के द्वारा तथा सुबह के समय सूर्य के द्वारा किए गए क्रियाकलापों का वर्णन किया है, जो अत्यंत ही सुंदर तथा आंखों देखा सा प्रतीत होता है। अब व्याख्या पे आइए। इस पद्यांश के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि रात के समय पृथ्वी जब समस्त संसार सो जाता है, तो सूर्य द्वारा संध्या को दिए गए ओस रूपी मोती चारों तरफ बिखेर देती है तथा इससे रात्रि को एक नया चमकीला रूप मिल जाता है, जो अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता है। तथा उसके बाद सुबह के समय रवि उन ओस की बूंदों को बटोर लेता है। इसी प्रकार यह चक्र चलते रहता है और प्रकृति अपना काम रोकती नहीं। उसी प्रकार मनुष्य को भी धैर्य रखकर, मीन्स पेशेंस रखकर, अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए और एक्सप्लेनेशन तो मैंने डाल ही दिया था पहले ही। फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मीनिंग समझ में नहीं आता या कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।